हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द हिंदी क्लास। आज हिंदी व्याकरण में हम लोग पढ़ेंगे समुच्चय बोधक। जो इसके पहले हम पढ़े थे अभिकारी शब्द जो 4 होते हैं, उसमें से आप क्रिया विशेषण पढ़ लिए, संबंध बोधक पढ़ लिए। आज हम लोग पढ़ेंगे समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है। समुच्चय बोधक अव्यय जो अव्यय क्रिया या संज्ञा की विशेषता न बताकर शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। यानी कि वह अव्यय जो क्रिया संज्ञा की विशेषता नहीं बताता है, क्या करता है, 2 वाक्यांश या वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय। जैसे और, व, एवं, या, अथवा, किंतु, परंतु, कि, क्योंकि, जो कि, ताकि, हालांकि, लेकिन, अतः, इसलिए इत्यादि। समझ गए? इत्यादि यानी कि वह वाक्य जो वाक्यों को जोड़ने का, वह शब्द जो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है, उन्हें हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। उदाहरण देखिए, राम और श्याम दोस्त है। तो राम और श्याम 2 शब्दों को कौन जोड़ा, और कि राम और श्याम, यानी कि हम 2 दोस्त अलग किए कि राम और श्याम दोस्त हैं। तो 2 शब्दों को हम जोड़ दिए। सुमन तथा सुनीता पढ़ रही है, यहाँ भी 2 शब्दों को हम जोड़ दिए। 2 शब्द कौन जुड़े, सुमन और सुनीता, तो 2 शब्दों को हम जोड़ दिए। ठीक है। राम आया और उसने श्याम को समझाया, यानी राम आया और उसने श्याम को समझाया। तो क्या हो गया, 2 वाक्यों को जोड़ दिया कि राम आया एक वाक्य, उसने श्याम को समझाया, तो दोनों वाक्यों को जोड़ा और। ठीक है। बाजार बंद है इसलिए वहाँ जाना बेकार है। तो 2 वाक्यों को जोड़ने का काम किया, इसलिए बाजार बंद है इसलिए वहाँ जाना बेकार है। तो समझ गए कि 2 शब्द 2 वाक्यों को जोड़ने का काम करता है समुच्चय बोधक अव्यय। अब जानेंगे कि समुच्चय बोधक अव्यय के कितने भेद होते हैं। तो समुच्चय बोधक अव्यय के 2 भेद होते हैं। समुच्चय बोधक का कितने भेद होते हैं, 2। कौन कौन, तो समानाधिकरण और व्याधिकरण। ठीक है, पहला होता है इसका समानाधिकरण और दूसरा व्याधिकरण। समानाधिकरण समुच्चय बोधक जो अव्यय 2 या 2 से अधिक पदों, शब्दों या वाक्यों का संयोजन या विभाजन करते हैं, उन्हें हम समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। ठीक है। 2 या 2 से अधिक पद, शब्द या वाक्यों का संयोजन या विभाजन दोनों करता है, उसे हम समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। ठीक है। समानाधिकरण समुच्चय बोधक के भी 4 भेद होते हैं। अब ध्यान रखिएगा, समुच्चय बोधक का 2 भेद, समानाधिकरण और व्याधिकरण, और समानाधिकरण का भी 4 भेद, यानी इसको भी 4 बेटा हुआ है ना, 4 भेद। पहला संयोजक, दूसरा विभाजक, तीसरा विरोध दर्शक और चौथा परिणाम दर्शक। संयोजक पहला, इसमें तथा, एवं और, व या इत्यादि अव्यय आते हैं। संयोजक में क्या आता है, एवं और, व या इत्यादि अव्यय आते हैं। जैसे मोहन आएगा और गीता को पढ़ाएगा। मोहन आएगा और गीता को पढ़ाएगा। ठीक है। दूसरा देखिए, राम आया तथा मोहन चला गया। तुम मेरे घर आओगे या मैं तुम्हारे घर आऊं। आप देख लीजिए, और, तथा, या, इसे क्या है, संयोजक है, यानी 2 वाक्य को जोड़ने का काम किया है। ठीक है। दूसरा है विभाजक। इसके अंतर्गत अथवा, वा, कि, चाहे, नहीं तो इत्यादि अव्यय आते हैं। या संयोजक एवं विभाजक दोनों के लिए प्रयुक्त होते हैं। या जो है ये संयोजक में भी और विभाजक में भी दोनों के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे सभी जानते हैं कि पृथ्वी गोल है। किया गया कि सभी जानते हैं कि पृथ्वी गोल है। तुम चाय पियोगे अथवा कॉफी। तो विभाजक में कौन कौन आया,
याद रखिएगा, अथवा, वा, किया, की, चाहे, नहीं तो इत्यादि अव्यय आते हैं। या जो है वो संयोजक और विभाजक दोनों के लिए प्रयुक्त होता है। तीसरा है विरोध दर्शक। इसमें वरन, मगर, किंतु, परंतु, लेकिन इत्यादि अव्यय आते हैं। जैसे रावण अहंकारी था परंतु विभीषण अत्यंत विनम्र था। इसमें क्या होगा, विरोधाभास हो गया है कि रावण अहंकारी था, वो अहंकारी यानी घमंडी था, परंतु विभीषण जो था वो क्या था, विनम्र था। तब परंतु लगा, ये विरोध दर्शक हो गया, यानी विरोध है दोनों में। यहाँ दो कथनों का विरोध होने पर भी उन्हें जोड़ रहा है। दोनों कथन में विरोध है, या अहंकारी है या विनम्र है, लेकिन फिर भी दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है, क्या, परंतु। सीता आई मगर नीता नहीं आई। सीता आई मगर नीता नहीं आई, ये दोनों में विरोध है, वो आई और वो नहीं आई। दोनों में विरोध होने पर भी जोड़ दिया, क्या, मगर। ये समझ गए, ये विरोध दर्शक है, यानी दोनों वाक्य में विरोध होते हुए भी ये संयोजक का काम कर रहा है। चौथा है परिणाम दर्शक। अतएव, अतः, अतएव, इसलिए, जैसे अव्यय परिणाम दिखाते हुए वाक्यों को जोड़ते हैं। परिणाम यानी रिजल्ट, ठीक है ना। तुमने कसूर किया है इसलिए सजा तो अवश्य मिलेगी, ठीक है। यह क्या है, परिणाम यानी उसका रिजल्ट, उसने गलती की है इसलिए उसे सजा मिलेगी। तो इसमें क्या लगा परिणाम दर्शक में, अतएव, अतः, इसलिए जैसे अव्यय लगते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। जैसे उदाहरण देख लीजिए, तुमने कसूर किया है इसलिए सजा तो अवश्य मिलेगी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, तो अभी हम पढ़ें कि समानाधिकरण का चार भेद। अब हम पढ़ेंगे व्याधिकरण समुच्चय बोधक के। व्याधिकरण समुच्चय बोधक जो अव्यय मुख्य वाक्यों से एक या एक से अधिक आश्रित वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। इसमें दे रहा है कि जो अव्यय मुख्य वाक्यों से एक या एक से अधिक आश्रित वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें हम व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं, ठीक है। इसके भी चार भेद होते हैं। व्याधिकरण समुच्चय बोधक के भी चार भेद होते हैं। कौन कौन, करणवाचक, संकेतवाचक, उद्देश्यवाचक, स्वरूपवाचक। पहला है कारणवाचक, इसके अंतर्गत की, जो, की, क्योंकि इत्यादि शब्द आते हैं। इसके अंतर्गत क्या आता है, कि, जो, की, क्योंकि इत्यादि शब्द आते हैं। जैसे वह ठीक नहीं है, वह ठीक नहीं हो सका क्योंकि उसने दवाई नहीं ली थी। क्योंकि आ गया, यह कारण है, यानी किसी वाक्य में जो कारण बताता है वह कारणवाचक हो गया, ठीक है, कारण। दूसरा है उद्देश्यवाचक। ताकि, जो, इसलिए आदि अव्यय भी मुख्य वाक्य और आश्रित वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। उद्देश्यवाचक जो है वह, उसमें जो है ताकि, जो, इसलिए आदि अव्यय जो है वह मुख्य वाक्य और आश्रित वाक्य को जोड़ने का कार्य करता है। जैसे मैं तुम्हारे लिए पुस्तकें लाऊंगा ताकि तुम पढ़ सको, ठीक है। यह मुख्य वाक्य हो गया, यह आश्रित वाक्य हो गया, दोनों को जोड़ने का काम किया, क्या, ताकि। तो ताकि, जो, इसलिए आदि अव्यय जो है वह जोड़ने का काम करता है। किस में जोड़ने का काम, तो मुख्य वाक्य और आश्रित वाक्य को जोड़ने का कार्य करते हैं, ठीक है। तीसरा हो गया संकेतवाचक। इसमें यद्यपि, तथापि इत्यादि अव्यय आते हैं। जैसे यद्यपि वह समय पर स्टेशन पहुंचा था तथापि गाड़ी में नहीं चढ़ सका, ठीक है। यद्यपि वो समय पर स्टेशन पहुंचा तथापि गाड़ी में नहीं चढ़ सका, ठीक है। 4 नंबर है स्वरूपवाचक। इसके अंतर्गत यानी अर्थात आदि अव्यय आते हैं, ठीक है। ये तो आप समझ गए। दैट्स ऑल, थैंक यू।